अस्सलामुअलैकुम। एक बड़ी खबर से आप लोगों को बाखबर करना चाहेंगे। खबर डोडा के असर इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक मुसल्लह तसादुम आराई में अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक आर्मी अफसर जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक बड़ी जो है कुर्बानी जो है वो देश के लिए पेश कर गए हैं, जिसे एक सेक्रीफाइस, एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस जो है वो कहा जा सकती है। आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शाम देर गए 7:30 बजे के करीब जो है वो मुसल्लह तसादुम आराई जो थी वो शुरू हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मिलकर तलाशी अभियान जो है वह शुरू किया था। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां नजदीकी पत्नी टाप के अक्कर इलाके के अंदर जो है वो पहुंचे, जो कि 91 किलोमीटर डोडा टाउन से दूरी पर वाक़ा है। आपको बताते चले उधमपुर, रामबन और डोडा का बीच का ये इलाका है, जो कि घने जंगलात और खड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कदम रखा, वहां पर छुपे बैठे दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियों से बौछार कर दी। नतीजे में वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कैप्टन रैंक का, दीपक नामी एक कैप्टन रैंक का जवान जो है वो जख्मी हुआ, जिसको इलाजो मालजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर वो आज सुबह जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष को यौम आजादी के मौके पर एक बहुत बड़ी दुखद भरी खबर। एक तरफ से पूरा भारतवर्ष जो है वो यौम आजादी का, जश्न आजादी का दिन मनाने के लिए पूरी तरह से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं। इस सिलसिले में डोडा डिस्ट्रिक्ट के असर और पत्नी टाप के करीब का ये जंगलाती इलाका जो है, जहां पर रात देर गए जो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो तसादुम आराई शुरू हुई थी, उसमें दीपक नामी एक कैप्टन सिक्योरिटी पर्सन जो था, जो इस टुकड़ी को लीड कर रहा था, उन्होंने जैसे ही जंगलात के अंदर कदम रखा, सिक्योरिटी फोर्स ने अंधाधुंध गोलियों, दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर और जम्मू कश्मीर पुलिस पर कर दी। नतीजे में कैप्टन दीपक जो है, जो इस पार्टी को लीड कर रहे थे, वो जख्मी हुए। उनको इलाजो मालजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर वो जख्मी की ताब न लाकर आज सुबह जो है वो दम तोड़ बैठे हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी कुर्बानी जो है कप्तान दीपक ने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है अपने खून का नजराना पेश किया है। इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या चनाब वैली के अंदर ये 13 से 14वां इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अक्सर वो बेशतर जो है रात का फायदा और रात की तारीकी का फायदा उठाकर दहशतगर्द जो है जाए वारदात से भागने में कामयाब हुए हैं। चाहे वो बदरवा का छतरगला का इलाका हो, डोडा गिंदो के अंदर 3 दहशतगर्दों को जो है वो मार गिराया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा किश्तवाड़ पाडर से रात की तारीकी का फायदा उठाकर दहशतगर्द जो है वो भाग निकलने में कामयाब हुए। उसके बाद आपने देखा कि डोडा के गादी के इलाके में भागवा ब्लॉक के अंदर घने जंगलात और रात की तारीकी का फायदा उठाकर वहां से भी दहशतगर्द भाग निकलने में कामयाब हुए थे। और ये जगह तो देसा का इलाका तो पूरा हिंदुस्तान जानता ही है। डोडा देसा अरूड़ बग्गी के मुकाम पर दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में एक सिक्योरिटी पार्टी पर जो है वो अंधाधुंध गोलियों से बौछार कर दी, जहां पर 4 भारतीय सेना, हमारी सेना के जवान जो है, एक कैप्टन ब्रजेश थापा के समेत 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो थे वो वहां पर शहीद हुए थे। और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी भी वहां जो है वो अपने देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए। वहां से भी खड़ी पहाड़ियों का, घने जंगलात का फायदा उठाकर दहशतगर्द भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। इस सिलसिले में मुतअद्दिद इनकाउंटर्स के अंदर जो है दहशतगर्द रात की तारीकी का या घने जंगलात का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक असर पत्नी टाप का ये इलाका जो है, जहां पर रात देर गई ये इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुआ था, वहां से यूएस मेड इन M4 कार्बाइन राइफल जो है वहां से रिकवर की गई है। कुछ बैग्स भी वहां से रिकवर किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को भी जख्मी किया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि नजदीकी घने जंगलात में या गुफाओं की मदद को लेकर दहशतगर्द वहां पर जो है वो छुपे बैठे हो सकते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चप्पे चप्पे को इस वक्त खंगाला जा रहा है। इस वक्त असर या पत्नी टाप का ये इलाका जो है, जो घने जंगलात पर मुश्तमिल है। याद रहे
पत्नीटाप जम्मू कश्मीर का एक फेमस डेस्टिनेशन पिकनिक स्पॉट है, जहां पर हजारों की तादाद में रियासती और गैर रियासती बाशिंदे वहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस वक्त जो है यौम आजादी का जश्न आजादी का मौके पर यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से सिक्योरिटी इंतजाम जो है सख्त कर दिए गए हैं। चाहे वो कश्मीर रेंज हो, जम्मू डिवीजन हो, हर जगह पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन यहीं पर इस पुरअमन माहौल को तबाह करने की जिस तरह से कोशिशें इस वक्त जारी हैं, ये मिसाल देखने को नहीं मिलती। एक बार फिर से आपको बताते चले, पत्नीटाप असर का ये जो अक्कर इलाके का फॉरेस्ट रेंज है, इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो तसादुम आराई रात को 7:30 बजे शुरू हुई थी, वक्फे से रात देर गए तक गोलियों की आवाजें वहां शुरू की गई। लेकिन कुछ वक्त के लिए रात के तहरीकी की वजह से बहुत बड़ा जंगल का ये एरिया है, कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन सुबह सूरज के चढ़ते ही ऑपरेशन को दोबारा वहां पर शुरू किया गया है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई भी कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान। लेकिन पूरे इलाके को, चाहे वो पत्नीटाप के जंगलात हो, मरमत का इलाका हो, चाहे वो असर के जंगलात का इलाका हो, चाहे बटोत डोडा का खलैनी के ऊपर वाले जो सपाट है, हर तरह के पर इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और पैरामिलिट्री जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इस चप्पे चप्पे पर इस इलाके को खंगाला जा रहा है, ताकि जहां पर भी जिस भी बिल में ये दहशतगर्द इस वक्त छुपे हुए हैं, उनको उनके बिल से बाहर निकालकर उनको उनके इंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि यहां की अवाम जो है राहत की सांस ले सके। आपको बताते चले, इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हालात को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, असेंबली इलेक्शन सर पर हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 7 सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इलेक्शन जो है वो होना तय है। इस सिलसिले में कुछ नापाक मंसूबे रखने वाले लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी हुकूमत या उनकी सरकार बन सके, जो यहाँ के लोगों की सही तर्जुमानी कर सके। यहाँ पर इस वक्त जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर में रूल कर रहा है, जिस जम्मू कश्मीर को साल 2019 में इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, एक को लद्दाख यूटी बना दिया गया, दूसरे को जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया। एक खुद मुख्तियार स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम करके दोनों जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त रूल कर रहे हैं। और बहुत जल्द यहां पर असेंबली इलेक्शन होने को है। कुछ शरपसंद अनासिर ताकतों की वजह से यहां के इलेक्शन में रखना ढालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज को साफ कर दिया है कि छोटे मोटे इनकाउंटर्स या इस तरह की सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान की जमहूरियत पर कोई भी असर नहीं डाल सकते। जमहूरियत को जिंदा रखते हुए साल 2024 के सितंबर के एंडिंग में यहां जो असेंबली इलेक्शन होना तय है, उसे वक्त पर मुनक्कद किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी मर्जी की नुमाइंदगी और सरकार दी जाएगी। इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि कुछ शरपसंद अनासरों और शरपसंद ताकतों की वजह से जम्मू कश्मीर में जो रखना ढालने की कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं, इस पर कोई भी असर अंदाज नहीं हो सकता है। आपको फिर से बताते चलें कि इस वक्त भी जो है असर पत्नीटाप का ये एरिया जो है, जहां पर मुसल्ला तसादुम आराई के अंदर एक सिविलियन के मारे जाने की अतला है और एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आर्मी कैप्टन जो है आर्मी कैप्टन दीपक नामी ये कैप्टन जो हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे दी है। और इस सिलसिले में उस इनकाउंटर के अंदर एक कैप्टन जो है वो अपने देश के लिए अपने खून का नजराना पेश कर चुके हैं। मजीद जानकारी जो भी हम तक मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बताते चले कि इस वक्त भी पूरे इलाके के अंदर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे आने और जाने वाले दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले गाड़ी हो या फिर शख्स हो, पूरी तरह से पूछताछ लगातार जारी है। जो भी लेटेस्ट जानकारी हम तक पहुंचेगी आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।